हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर, अब मैं नेक्स्ट मिडवाइफरी को आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी तक आप लोगों ने जो देखा गैमेटोजेनेसिस देखा, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी गैमीट का फॉर्मेशन हमने कर लिया, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन पे। फर्टिलाइजेशन, आप लोग सोच रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन ऐसा कौन सा टॉपिक है जो इतना ले रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग ये है कि इतनी उत्सुकता होगी कि इसमें से क्या मिलेगा, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, नया जानने को मिलेगा। तो डियर बिल्कुल एकदम मतलब निश्चिंत रहिए, ऐसा ऐसा नॉलेज देंगे, ऐसा वो देंगे, सब इसी पे देंगे, इसी पॉइंट पे ना कोई हो, ठीक है। तो बस आप हमारे चैनल पे और हमारे वीडियो को हमेशा बने रहे और पूरा नोट्स बनाते रहें, ठीक है। तो पूरा मैं ये भी दावा हमेशा से करता हूँ कि आप इसको लेके नोट्स अपना चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, किसी भी एग्जाम में, नर्सिंग के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, नर्सिंग का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे वो सिलेबस का एग्जामिनेशन हो, चाहे यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन हो, कोई भी कहीं भी लेके बैठ जाना, क्वेश्चन ऑल 100% निकल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। बशर्ते क्या है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम जैसे मेहनत कर रहे हैं वैसे आप प्रॉपर रोज नोट्स बनाइए और उस पर कमांड करिए, रोज उस पर मतलब तैयारी करिए, उसको पढ़िए। जो चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करिए और पूछिए हमसे, तो हम बताएंगे। तो आज हम जो फर्टिलाइजेशन लेने आए हैं, जैसे कि इससे पहले वाले क्लास में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस के oogenesis के बारे में बताया था। तो फर्टिलाइजेशन से पहले स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म क्या, ठीक, एन, और ये एन हैप्लॉइड, स्पर्म एंड ओवम नोन एज गैमीट्स, क्या कहलाते हैं, गैमीट्स, ठीक। ये गैमीट्स कहलाते हैं, जिसे युग्मनज कहते हैं, शायद हिंदी में युग्मनज, युग्मनज, ठीक। ये उसके बाद स्पर्मेटोजेन, स्पर्मेटोजेन या स्पर्म, इसे क्या कहेंगे, मेल गैमिट, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा बनता है। और कहाँ पे बनता है, कहाँ पे बनता है, अगर इसको हम और आगे करें तो कहाँ पे बनता है, टेस्टिस में, क्या, टेस्टिस में। सारे क्लास में हमने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया, एक एक पॉइंट बता दिया है कि कहाँ होता है, कहाँ स्पर्म बनता है, किससे बनता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सेकेंडरी oocyte, जिसे ओवम कहते हैं, फीमेल गैमेट इसे कहते हैं, और ये किसके द्वारा बनता है, oogenesis, और ये कहाँ बनता है, ओवरी में, कहाँ, ओवरी में होता है, ठीक। उसके बाद अब हम बात डिफिनीशन करें, फर्टिलाइजेशन की डिफिनीशन की अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा डिफिनीशन है, जो आप हमेशा से पढ़ते चले आए, फर्स्ट ईयर में या फिर इंटर में भी पढ़ा होगा। इट इज ए प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म, क्या, स्पर्म विथ मेच्योर ओवम, क्या, विथ मेच्योर ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो अगला पॉइंट है इट द फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो ये फर्टिलाइजेशन है ऑलवेज, ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज अकर्स इन इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन, क्या, इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन। आपको ऑप्शन में अगर इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन मिल रहा है तो भी ठीक है, अगर ये नहीं दिया होगा, सिर्फ एम्पुला दिया हुआ तो भी ठीक है, यही आंसर मारिएगा, ठीक है। या आपसे कोई पूछे कि सिंपली अगर पूछे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो एम्पुला में होता है, ठीक, इस एरिया में होता है, एम्पुला में होता है। और अगर आपको ऑप्शन में अगर कहीं किसी एग्जाम में मिल जाए कि इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन, तब तो आप फंस गए, एम्पुला तो सीधा दिया नहीं। अगर ये दिया है तो इसको भी मार सकते हैं, जो कि हम पिछले क्लास में भी बता चुके हैं। तो ये फेलोपियन ट्यूब है, और ये क्या है, सर्विक्स है, ये सर्विक्स, ठीक, ये सर्विक्स, और ये वेजाइना, ठीक, ये वेजाइना, एंड देन यूट्रस, ये क्या है, यूट्रस है, ठीक। तो ये कहानी है, यहाँ से स्पर्म इजैकुलेट होके यहाँ पे आता है, और यहाँ पे आने के बाद कुछ स्पर्म यहीं पे, और जितना भी सीमेन होता है, सीमेन मैक्स सॉरी, मैक्सिमम सीमेन जो है कि यहाँ वेजाइना और सर्विक्स यूट्रस में क्या होता है, चिपक जाता है, ठीक, चिपक जाता है। और बाकी बचे स्पर्म जो होते हैं मोटाइल होते हैं, तो वो इसका यूट्रस और सर्वाइकल म्यूकस, यूट्रस और सर्वाइकल म्यूकस को यूज करके वो आगे बढ़ते हैं, मोटाइल होते हैं। बहुत सारे, लगभग मतलब कि 80% स्पर्म की डेड हो जाती है इसमें सफर करते हुए, बचते हैं सिर्फ 20% ही यहाँ पे ओवम के पास पहुंच पाते हैं, ओवम के पास पहुंच पाते हैं। तो थोड़ा सा इसका सफर हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा एनिमेशन से मैंने बताया है कि
इजैकुलेशन से लेके यहाँ तक फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हुए स्पर्म तक ओवम तक, स्पर्म को ओवम तक पहुंचते पहुंचते ये सारी कहानी थोड़ा सा हमने इसमें दिखाया है, तो इसमें ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए डियर, इसमें देखिए कि जैसे कि देखिए टेस्टिस से स्पर्म आगे जा रहा है वास्ट डिफरेंस में, वास्ट डिफरेंस है, उसके बाद फिर देखिए वास्ट डिफरेंस के बाद यूरिनरी ब्लैडर को क्रॉस करते हुए, यूरिनरी ब्लैडर को क्रॉस किया, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड से अब इजैकुलेशन होगा। तो ये स्पर्म जो है कि एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होता है पर इजैकुलेशन में, ठीक है। बाकी नॉर्मल अमाउंट हमने बता दिया है 15 से लगभग 2.5 से 5 ml, ठीक है। अब जेनिटल ट्रैक्ट में जैसे ही पहुंचता है तो ढेर सारे देखिए, ढेर सारे जो है स्पर्म के जो सीमेन है वो चिपक जाते हैं जेनिटल ट्रैक्ट के वॉल में, ठीक, जैसे सर्विक्स और वेजाइनल वॉल में ये चिपक जाते हैं। बाकी स्पर्म देखिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, स्पर्म तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो भी कमजोर स्पर्म होंगे, जो भी ऐसे होंगे जो जेनिटल ट्रैक्ट में यानी यूट्रस में और सर्वाइकल वाल में फंस जाएंगे, बाकी जो तंदुरुस्त हो गए हिस्ट पुष्ट वो आगे बढ़ जाते हैं सर्वाइकल म्यूकस के सहारे। तो देखा डियर देखा आप लोगों ने कि कैसे इजैकुलेशन के बाद कैसे स्पर्म मूव करके ढेर सारे स्पर्म वहीं यूट्रस में ही फंस गए या फिर फैलोपियन ट्यूब में भी नहीं जा पाए, लास्ट में आते आते सिर्फ 2, 4 या 5 स्पर्म ही ओवम के पास पहुंच पाते हैं। ओवम के पास पहुंचने के बाद फिर ये सारी कहानी जो है कि यहाँ इजैकुलेशन से लेके फर्टिलाइजेशन तक आप लोगों ने देखा। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसकी कहानी बात करेंगे। तो उसकी कहानी की बात यह है कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद अब जाइगोट बनेगा। तो क्या होता है कि आफ्टर फ्यूजन ऑफ स्पर्म यानी यन एंड ओवम अ न्यू सेल फॉर्म इज कॉल्ड जाइगोट, ठीक। एंड प्रोडक्ट, या फिर इसी को और आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड जाइगोट, ठीक। और इसमें देखिए थोड़ा सा कुछ ऐसे लोगों को मतलब कि गांव में अगर तरीके से आप सोच लेते, गांव में कुछ गलत अवधारणाएं होती हैं कि जो महिला होती है उसी में दिक्कत होती है, उसी की वजह से मेल बेबी नहीं हो रहा है ऐसा इसी में, लेकिन कतई नहीं, उसका कोई दोष नहीं है, फीमेल का कोई दोष नहीं है। वो ऑलरेडी हमेशा फीमेल से सिर्फ एक्स क्रोमोजोम ही दे सकता है, क्योंकि उसके पास सेक्स क्रोमोजोम में यही है, और मेल के पास क्या है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर ये एक्स सेक्स क्रोमोजोम आया तो क्या होगी, फीमेल बेबी होगी, फीमेल बेबी, ठीक, फीमेल बेबी होगा, और एक्स, और इससे अगर हुआ तो मेल बेबी होगा, ठीक। कुल मिला के मेल गैमेट ही डिसाइड करता है कि बेबी मेल होगा या फीमेल होगा। तो नोट में हमने दिखा दिया कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द मेल गैमेट, ठीक, मेल गैमेट पर ही डिपेंड करता है कि सेक्स क्या होगा, मेल बेबी होगा या फीमेल बेबी होगा। लाइफ स्पैन ऑफ अगर स्पर्म की बात करें कि यानी कि स्पर्म इजैकुलेशन के बाद कब तक जिंदा रहता है, ये जेनिटल ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, ये बाहर नहीं, बाहर ना लैब वेब में कहीं नहीं बात कर रहा हूँ, ये जेनिटल ट्रैक्ट में बात कर रहा हूँ, उस इन्वायरमेंट में बात कर रहा हूँ। 48 से 72 घंटे तक जिंदा रहता है, और इसमें अगर ओवम की बात करें तो 12 से 24 घंटे तक ओवुलेशन के बाद फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद 12 से 24 घंटे तक ये जिंदा रह सकता है, और ये 48 से 72 घंटे, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट। अब देखिए मैं जाइगोट का डेवलपमेंट का थोड़ा सा आपको दिखाता हूं, उसके बाद फिर मैं इस पर बताऊंगा। तो देखिएगा जाइगोट कैसे डेवलप होता है और कैसे यूट्रस तक पहुंचता है, ठीक है। 2 सेल, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32 ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैं इस पर भी बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा आप इसको देखिए। अब यहाँ पर देखिए डियर, ओवरी से ओवम निकल रहा है, ओवम निकल के इन्फंडिबुलम के द्वारा कैच कर लिया जाता है, और इन्फंडिबुलम के द्वारा उसमें फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया ओवम। अब यहाँ पे 24 घंटे के बाद पहुंच जाता है, तो वेट करता है हमने। अब यहाँ से स्पर्म देखिए, स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में जा रहा है, ठीक। तो यहाँ से जैसे ही स्पर्म ढेर सारे जाते हैं तो यहाँ के फैलोपियन ट्यूब के सीलिया से
कई ढेर सारे मिलियंस स्पर्म जाते हैं, मतलब कि लगभग 20% ही बचते हैं। देखिए किस तरीके से फंस के वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। बहुत कम जो मजबूत होते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं, बाकी चिपक जाते हैं, जो कमजोर होते हैं वो रह, यानी कुल मिला के ओवम तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 4 या 5 या बहुत, मतलब कि जितने भी आते हैं उसमें से सिर्फ 20% ही यहाँ पे पहुंच पाते हैं। 20% का मतलब यह है कि लगभग 4 to 5 मोटाइल स्पर्म कैन सर्वाइव इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में एम्पुलरी जंक्शन पे पहुंचते हैं। एम्पुलरी जंक्शन पे जहाँ पे ओवम वेट कर रहा है, ओवम यहाँ पे है। और जैसे देखिए स्पर्म, देखिए जैसे स्पर्म का ओवम के कांटेक्ट में आता है तो स्पर्म का हेड जो है, स्पर्म का हेड देखिए, जैसे देखिए बहुत कम स्पर्म पहुंच रहे हैं, बहुत कम स्पर्म। देखिए एक स्पर्म जैसे एंट्री कर रहा है इसमें, जैसे कोरोना रेडिएटा को जैसे पेनिट्रेट किया, पेनिट्रेट करने के बाद देखिए देखिए इसमें देखिए जोना पेलिसिडा से एक केमिकल सिक्रीट होगा। देखिए ये ये देखिए केमिकल सिक्रीट हुआ, और ये केमिकल सिक्रीट होने के बाद जैसे ही केमिकल सिक्रीट होता है तो हेड अंदर जाता है और इधर बाहर कोरोना रेडिएटा जो है हार्ड हो जाता है। कोरोना रेडिएटा जैसे ही हार्ड होता है, जैसे ही हार्ड हो जाता है तो बाकी स्पर्म का पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। देखिए कोरोना रेडिएटा हार्ड हो गया, अब ये बाकी स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, यानी एक ही स्पर्म उसमें पहुंच पाता है। देखिए जैसे ही हेड स्पर्म ओवम में चला जाता है तो डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है तो ये मेल प्रोन्यूक्लियस जिसमें 23 क्रोमोजोम है, 23 क्रोमोजोम है। और ये 23 क्रोमोजोम क्या होते हैं, मेल प्रोन्यूक्लियस में से, और 23 क्रोमोजोम कहाँ से, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, ठीक। और ये आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, जाइगोट, जो कि 23 पेयर या 46 क्रोमोजोम मौजूद है इसमें, ठीक है। तो ये रहा डियर इसमें। अब जाइगोट में अंदर सेल डिवीजन हो, क्लीवेज होगा, सारी चीजें ये 46 क्रोमोजोम जो है कि डिसाइड करेंगे फ्यूचर का बेबी में क्या होगा। अब इधर देखिए जैसे जैसे हो जाता है तो इसमें जाइगोट जैसे बनता है तो अब यहाँ से क्लीवेज स्टार्ट होता है, यहाँ से क्लीवेज। तो देखिए डियर जाइगोट को देखिए दो सेल्ड में स्टेज बन गया, दो सेल्ड स्टेज में डिवाइड हो गया, और धीरे धीरे ये मूव करता हुआ यूट्रस की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। 4 हुआ, 4 के बाद 8 होगा, 8 होने के बाद फिर 16 होगा, 16 के बाद 32। अब देखिए आ गया यूट्रस में, आ गया यूट्रस के एंडोमेट्रियम में आ गया। यहाँ पे अंडा, ये जो जाइगोट है एक लेयर, एक परत के अंदर होता है, हैचिंग होगा, देखिए फूटेगा, फूटने के बाद इसमें से ब्लास्टोसिस्ट निकलेगा, और ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, उसमें एंट्री कर जाता है एंडोमेट्रियम को। देखिए इसमें हैचिंग होगा, जैसे ही हैचिंग होगा तो इसमें से ब्लास्टोसिस्ट निकलेगा, और ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में क्या हो जाता है, पेनिट्रेट करके, मतलब कि जो एंडोमेट्रियम का वॉल होता है डिसिडुआ, इसमें धस जाता है, और इसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। अब इम्प्लांटेशन हो गया, अब अंदर ही एम्ब्रियो का निर्माण होने लगा। देखिए एम्ब्रियो बन रहा है, छोटा सा एम्ब्रियो, ठीक। चौथे वीक तक इस तरीके से एम्ब्रियो देखने को मिल जाएगा, यानी 1 महीने बाद, ठीक, 1 महीने बाद एम्ब्रियो बन जाएगा पॉपी सीड के साइज के जैसा, ठीक, पॉपी सीड के जैसा। अब पहले सबसे पहले निर्माण होगा नर्वस सिस्टम का, यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का, ठीक। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, देखिए हार्ट का निर्माण होगा। सेकंड अगर बात करें तो हार्ट का निर्माण होगा, ठीक। हार्ट का निर्माण होने के बाद अर्ली स्टेज में फिर उसके बाद प्लासेंटा, प्लासेंटा का निर्माण होगा। प्लासेंटा स्टार्टिंग में उस पे यूट्रस के फंडस पार्ट से वो होगा, तो तब तक 6 वीक तक हो जाएगा, ठीक। तो देखा डियर, जो भी आप लोगों ने जो देखा, जो इवेंट देखा, जो वीडियो में इसमें देखा, तो उसमें अब हम उसी को इसमें आपको मतलब कि इसमें लाइन वाइज समझा रहे हैं कि कैसे ये सब हुआ, कैसे हेड स्पर्म में हेड स्पर्म का हेड जो है ओवम में पेनिट्रेट किया, पेनिट्रेट करने के बाद क्यों अदर स्पर्म, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि और सारे स्पर्म उसमें क्यों नहीं पेनिट्रेट कर पाए, या फिर एक ही क्यों हुआ, या फिर एंट्री करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि बाकी स्पर्म वापस चले गए या फिर नहीं हो पाया, पेनिट्रेट नहीं कर पाए। ये सारी चीजें जो अभी आप लोगों ने देखा उसको हम अब समझा रहे हैं।
तो उसी को हम इवेंट में कह दिए हैं, इवेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो पहले हम पेनिट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो पेनिट्रेशन का मतलब कि यह है कि स्पर्म का हेड जो पेनिट्रेट करता है ओवम में, ओवम के लेयर में पेनिट्रेट करता है, तो हेड ऑफ स्पर्म पेनिट्रेट द जोना पेलिसिडा, क्या जोना पेलिसिडा, जोना पेलिसिडा लेयर ऑफ द ओवम, जोना पेलिसिडा लेयर ऑफ द ओवम विद द हेल्प ऑफ हाइलुरोनिडेज एंजाइम, हाइलुरोनिडेज एंजाइम से, इसकी मदद से हमने बताया था स्पर्म का जब स्ट्रक्चर हमने बताया था आप लोगों को, जब हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर बताया था तो हमने ये बताया था, देखिए यहाँ आगे पे ये न्यूक्लियस था और यहाँ एक्रोसोम था, एक्रोसोम पर इधर ये एंजाइम होता है हेड के पास। तो ये क्या करता है, ओवम का, हमने ओवम का भी स्ट्रक्चर अच्छे से बना के बताया था आप लोगों को, देखिए ये है। उसके बाद हमने बताया था विटेलाइन मेम्ब्रेन, क्या विटेलाइन मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन था। मेम्ब्रेन के बाद जोना पेलिसिडा, कौन सा मेम्ब्रेन, जोना पेलिसिडा, ठीक, पेलिसिडा, जोना पेलिसिडा के बाद हमने बताया था कोरोना रेडिएटा, ठीक, कौन सा, कोरोना रेडिएटा ये लेयर था, ठीक, कोरोना रेडिएटा, ये क्या है, कोरोना रेडिएटा, रेडिएटा लेयर। तो स्पर्म को इन सभी लेयर को भेद के यहाँ एंट्री करना होता है। तो स्पर्म का हेड जैसे ही एक स्पर्म इसमें आता है, एक स्पर्म का हेड इसमें आता है, देखिए जैसे एंट्री करता है तो बाकी इसी के जैसे ही जोना पेलिसिडा में एंट्री करता है तो यहाँ से एक केमिकल सिक्रीट होता है, केमिकल सिक्रीट होता है और ये केमिकल क्या करता है, जोना पेलिसिडा को हार्ड कर देता है, हार्ड कर देता है, जिसकी वजह से बाकी स्पर्म क्या होते हैं, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, बाकी स्पर्म क्या करते हैं, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते, वो बाहर सिर्फ एक ही स्पर्म इसमें एंट्री कर पाता है, ठीक। तो वही हमने लाइनों में दिखाया है पेनिट्रेशन, इसी को कहते हैं पेनिट्रेशन। हेड ऑफ द स्पर्म पेनिट्रेट द जोना पेलिसिडा, जोना पेलिसिडा के लेयर को पेनिट्रेट कर देता है, किसकी मदद से, हाइलुरोनिडेज एंजाइम की मदद से। आफ्टर पेनिट्रेशन, अब पेनिट्रेट होने के बाद द हेड, आफ्टर पेनिट्रेशन ऑफ हेड कंप्लीटली जब हेड उसमें एंट्री कर जाता है इन द ओवम, अ केमिकल सिक्रीटेड, एक केमिकल सिक्रीट होता है किससे, जोना पेलिसिडा से, विच हार्डन, क्या कर देता है, हार्ड कर देता है, हार्ड कर देता है, कठोर कर देता है, इस लेयर को ही, बाहरी लेयर को कठोर कर देता है वो केमिकल। मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम, ओवम के मेम्ब्रेन को, बाहरी मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन को क्या करता है, हार्ड कर देता है, जिसकी वजह से प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, और ये अब बाकी जो है एक स्पर्म चला गया, बाकी स्पर्म इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये पेनिट्रेशन हुआ। उसके बाद इसको नोट कर लीजिए, अभी हम आगे इसके बात करते हैं। तो देखिए उसके बाद अब एबिलिटी, देखिए एक सेंटेंस पूछता है, कभी कभी आपको सेंटेंस पूछता है कि कैपेसिटेशन क्या होता है, द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ स्पर्म टू पेनिट्रेट और फर्टिलाइज द ओवम इज कॉल्ड कैपेसिटेशन, ठीक है। यानी कि जो क्षमता है, जो स्पर्म की क्षमता, ठीक, स्पर्म की जो क्षमता है या एबिलिटी है, जो योग्यता है, यानी इस मेच्योर स्पर्म का या काबिल या मोटाइल एकदम तंदुरुस्त स्पर्म का एबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ स्पर्म टू पेनिट्रेट, यानी कि पेनिट्रेट या फिर फर्टिलाइज द ओवम इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट हैव वन मेल प्रोन्यूक्लियस, वन मेल प्रोन्यूक्लियस एंड वन फीमेल प्रोन्यूक्लियस, ठीक। देखिए वन फीमेल प्रोन्यूक्लियस एंड वन मेल प्रोन्यूक्लियस, तो ये जाइगोट हो गया। अब जाइगोट की बात करें तो जाइगोट ये डेवलप होगा फैलोपियन ट्यूब में आएगा जब, तो 32 सेल स्टेज आएगा, ठीक है। उससे पहले आएगा 8 सेल स्टेज, फिर 16 सेल, 16 से मारुला बनेगा, मारुला से ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और वो ब्लास्टोसिस्ट आके इम्प्लांट होगा। तो अब हम जाइगोट की कहानी आगे की बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है, ऐसे वर्बली में फिगर के द्वारा ऐसे समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं लाइन बाय लाइन बता दूंगा, ठीक है। तो जाइगोट से स्टार्ट करते हैं, जाइगोट से स्टार्ट करते हैं तो क्लीवेज होता है, ठीक, क्लीवेज होता है। तो पहले वन सेल से, एक सेल से, दो सेल, दो से चार, चार से
8, 8 से 16, 16 से 32, ठीक, 32 से ऐसे जाइगोट क्लीवेज होता है। तो ये क्लीवेज होके जब 8 सेल स्टेज पहुंचता है, जाइगोट जब क्लीवेज होके 8 सेल स्टेज पहुंचता है, ठीक, तो ये कहाँ पे पहुंचता है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ये 8 सेल स्टेज पहुंचता है। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा इधर बना रहा हूँ, ये देखिए यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब, ठीक, मैं एक ही तरफ का दिखा दे रहा हूँ, ठीक। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से जाइगोट स्टार्ट किया, जाइगोट यहाँ से, और ध्यान दीजिएगा यहाँ इम्प्लांटेशन, यहाँ ब्लास्टोस इम्प्लांटेशन ब्लास्टुला का होगा, इसका इम्प्लांटेशन इसका होगा यूट्रस में। और इतना चीज जाइगोट से ब्लास्टुला बनने तक का यहाँ सफर कितना लगता है, 6 डेज, कितना लगता है, 6 डेज, 6 डेज। कोई कोई बुक अगर 5 से 6 दिया है तो भी मान लीजिएगा सही है। तो यहाँ से जाइगोट यहाँ आया, ठीक, यहाँ पे 8 सेल, 8 से फिर 16, 16 से फिर 32 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज पहुंचा और यहाँ पे यूट्रस में इम्प्लांट हो गया, ठीक। तो यहाँ से आया, क्लीवेज हुआ, क्लीवेज होने के बाद 8 स्टेज सेल बनाया, 8 स्टेज सेल से फिर एक बार क्लीवेज हुआ, मतलब कि क्लीवेज होने के बाद जब 16 स्टेज पहुंच गया, 16 सेल स्टेज मतलब 16, इसमें 16 सेल हैं, तो इसे क्या बोला गया, मारुला। आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि मारुला कितने सेल स्टेज को मारुला बोलते हैं, तो मारुला बोलते हैं 16 सेल्ड स्टेज, 16 सेल्ड स्टेज, ठीक, इसको बोलते हैं। और तब तक इस यहाँ ये क्या है, अभी फैलोपियन ट्यूब में ही है, अभी फैलोपियन ट्यूब के यहाँ इस्थमस में, इस्थमस एरिया में पहुंचा हुआ है। उसके बाद क्लीवेज होगा, उसके बाद क्लीवेज होगा, क्लीवेज, क्लीवेज होने के बाद 32 सेल्ड स्टेज बनाएगा, 32 सेल्ड स्टेज जब क्लीवेज होके तो क्या बनाएगा, ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला होने, ब्लास्टुला यहाँ पे पहुंच गया, इम्प्लांटेशन के लिए रेडी है, इम्प्लांटेशन यहाँ पर होता है। इम्प्लांटेशन होने के बाद फिर अंदर जो यूट्रस में यहाँ चेंजिंग होती है, तो चेंजिंग ये देखिए कि बाहरी लेयर, इस ब्लास्टुला का बाहरी लेयर ऐसे, जैसे कि ये ऐसे होता है कि जैसे आप आटा गूंथ लीजिए, गूंथने के बाद ऐसे उंगली को ऐसे धसाइए और धसाने के बाद ऐसे हो जाए कि वो बीच में चला जाए और बीच में एक होल बन जाता है। कुछ टाइम तक देखिए वो भले आटा ऊपर की तरफ आ जाता है बाद में, लेकिन ऐसे आटे में अगर ऐसे उंगली करिए तो उंगली का जैसे साइज है उसी साइज का होल बन जाता है। वैसे ही इसमें भी ऐसे होता है, तो अंदर की तरफ ये जाता है, ये क्या बनाता है, ये इसी को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला में, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला में उंगली फिंगर के जैसे ये गैस्ट्रुलेशन होता है, गैस्ट्रुलेशन इसे बोलते हैं, यानी बाहर वाली लेयर अंदर की तरफ धंसती है, ये बाहर वाली लेयर अंदर की तरफ धंसती है, तो इसे क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन। ये गैस्ट्रुलेशन बाद में क्या बना लेती है, गैस्ट्रोसिल, क्या बनाती है, गैस्ट्रोसिल, गैस्ट्रोसिल यानी कि इंटरनल बॉडी कैविटी, इंटरनल बॉडी कैविटी का निर्माण करती है। तो अभी आगे और भी देखिए, फिर उसका गैस्ट्रुलेशन होने के बाद देखिए ये गैस्ट्रोसिल बन गया। इस स्पेस को क्या बोलते हैं, इस जगह को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोसिल बोलते हैं। और ये जो पोर्स है इसे ब्लास्टोपोर कहते हैं, यानी एंट्री यहाँ से है। यानी अब देखिए ये क्या हो गया, 2 लेयर में डिवाइड हो गया। ये ब्लास्टोसिस्ट था, ये जो ब्लास्टुला था ये 2 लेयर में डिवाइड हो गया। देखिए 2 लेयर में डिवाइड हो गया। ये देखिए अंदर वाली लेयर को, देखिए अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, इंडोडर्म, अंदर वाली लेयर को इंडोडर्म और बाहर वाली लेयर को एक्टोडर्म बोलते हैं। क्या, एक्टोडर्म बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए गैस्ट्रोसिल इसके बीच का स्पेस है, जो मैक्सिमम आर्गन इसमें बनेंगे, जैसे कि आपका लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, और ये सारी चीजें। तो अभी जब मैं एक्टो और इंडोडर्म के द्वारा, यही एक्टोडर्म और इंडोडर्म है जो सारे आर्गन, एक्सटर्नल और इंटरनल आर्गन को निर्माण करती हैं इसी सेल से। इसी सेल में से निकल के कोई क्या बना लेगा, इंटेस्टाइन बना देगा, इसोफेगस बना देगा, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करता है, तो कोई उसका किडनी का निर्माण करता है, कोई लंग्स का निर्माण करता है, तो कोई जैसे कि क्या बोलते हैं, इंटरनल आर्गन में आपका आ गया किडनी हो गया, यूरिनरी सिस्टम, तो सारी चीजें। उसके बाद बाहरी जो है एक्टोडर्म से भी जो जो ऑर्गन बनते हैं वो अभी हमने टेबल, अब जब हम बताएंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है।
तो ये प्लास्टोपोर हो गया। और ये पोर क्या है, ये पोर बाद में एनस में चेंज होता है। एनस में चेंज होता है तो सबसे पहले आपको पूछा जाए तो एनस जो है खुलता है, सबसे पहले एनस खुलता है, देन उसके बाद माउथ बनता है। ठीक है, तो ये स्टेज है इम्प्लांटेशन होने के बाद। अब इसके आगे हम बताएंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, जब हम बताएंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तब वहां पे बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पे कुछ कहानी है, यहाँ पे कुछ कहानी इसमें है गैस्ट्रुला में। ये क्या है, ये कितना है, 200 से 300 सेल स्टेज, 200 से 300 सेल्ड स्टेज हो गया क्या, ब्लास्टुला अब 200 से 300 सेल्ड स्टेज हो गया। तो इसमें क्या हो गया, गैस्ट्रुला इसे कहते हैं। अब इसके बाहरी लेयर को और इंटरनल लेयर को, मतलब कि एम्ब्रियो में ये क्या चेंज करते हैं, एम्ब्रियो में क्या डेवलप करते हैं, वो हम एम्ब्रियोनिक डेवलप में बताएंगे। ये गैस्ट्रुला तक आप देख लीजिए और इसको प्रॉपर फिगर बना लीजिए। इसमें से क्वेश्चन पूछता है, देखिए ये तो जाइगोट हो गया, जाइगोट के बाद उसके बाद 8 सेल्ड स्टेज पहुंचता है। उसके बाद आपको पूछेगा कि आफ्टर 16 सेल्ड स्टेज, क्लीवेज होने के बाद 16 सेल्ड स्टेज होता है, तो उस स्टेज को क्या कहेंगे, मार्वला कहेंगे। फिर उसके बाद फर्दर आगे क्लीवेज होगा तो 32 सेल्ड स्टेज होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, ब्लास्टुला बोलेंगे। ब्लास्टुला में एक प्रोसेस होता है जो इंटरनल क्या बोलते हैं इसको, गैस्ट्रो, हाँ गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। गैस्ट्रुलेशन मतलब इंटरनल इंसर्शन, हाँ इंटरनल इंसर्शन होता है। तो जो बाहरी लेयर की सेल होती है वो अंदर की तरफ धंसती जाती है, तो उसे गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। गैस्ट्रुलेशन के बाद इसमें गैस्ट्रोसिल बन जाता है और इस जहां से जो पोर्स खुलता है उसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। और ये जो क्या है कि जाइगोट अब क्या हो गया, एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो में दो, अब इस स्टेज में गैस्ट्रुला हो गया, गैस्ट्रुला के बाद ये इसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियो हम कह सकते हैं, क्या, एम्ब्रियो। ठीक, एम्ब्रियो कह सकते हैं, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो इसे कह सकते हैं क्योंकि एक्टोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण हो गया। अब इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म से पहले, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से पहले इसमें भी अभी जो कौन सा लेयर प्लासेंटा बनाएगा, कौन सा लेयर याल्क सैक बनाएगा, कौन सा लेयर एमनियोटिक फ्लूइड बनाएगा, ये सारी चीजें अभी हम एम्ब्रियोनिक डेवलप में बताएंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप अच्छे से फिगर बना कर नोट कर लीजिएगा डियर, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो डियर ये था आपका फिगर के माध्यम से ये जो हमने समझाया। ठीक है, ये जाइगोट का डेवलपमेंट था। इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको बात करेंगे, तो उसमें इंपॉर्टेंट ये सब जो फिगर हमने बताया तो आपको हम लाइनों में बता देंगे ताकि आप नोट कर लीजिए। जो चीजें हम मुंह से बोल दे रहे हैं तो आपको नोट्स में एज ए नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में डियर इतना जो कि मेहनत करके बनाया हो तो आप मैं सोचता हूँ कि कैसे भी करके आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये कहानी थी सब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट्स के बाद से लेके इम्प्लांटेशन तक की बात है। तो अभी हम इम्प्लांटेशन और क्लीवेज को जो ये सभी प्रोसेस हुई हैं इसका हम उसमें लाइनों में लिखवा देंगे, बता देंगे आपको, ताकि नोट कर लीजिए आप। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं और कैसे कैसे किस लैंग्वेज में बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब कितने दिन बाद यहाँ पहुंचता है, कितने दिन बाद मारूला बनता है, कितने, ये सारी चीजें हम बता देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में डियर। उसके बाद अगर डियर देखिए आपका काम है सिर्फ और सिर्फ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ना, इससे हमारे ग्रुप से जोड़ना, हमारे चैनल से वो करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ मिल सके और मेरा भी जो भी मेहनत मैं कर रहा हूँ ताकि सभी बच्चों को हेल्प मिल सके। बाकी आप अपना ईमानदारी से काम करें, मैं कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अब कम्युनिटी भी स्टार्ट कर दिया हूँ तो कम्युनिटी को भी देखिए बोरिंग आए, जब बोरिंग सब्जेक्ट अगर जो लेगा तो उसको समझ में नहीं, क्योंकि मैं अब कम्युनिटी भी स्टार्ट कर दूँ। फर्स्ट क्लास हो गया, अब सेकेंड क्लास में आपको आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच डियर। हाँ, मस्त रहिए, खुश रहिए, जहाँ भी रहिए। थैंक यू।